आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है मेरे पास बात करने के लिए। क्या कर्मों की सज़ा मिलती है? अच्छा, आपके जो कर्म हैं, अच्छे या बुरे, जितने भी आपने कर्म किए, तो क्या उसकी सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो ये ज़रूरी जो चीज़ है वो इस कारण से है। एक तो ये प्रश्न मुझसे किसी ने किया, मेरा ख़ास मित्र है एक, तो उन्होंने पूछा कि यार मेरे साथ बड़ा बुरा बुरा होता है लाइफ के अंदर, तो जो लोग ये करके चले जाते हैं क्या उनको सज़ा मिलेगी उनके किए की? एक तो मुझे उनको आंसर करना, और दूसरा ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आप अगर अपनी आध्यात्मिक यात्रा करते हैं तो ये उसकी आध्यात्मिक यात्रा की प्रारंभिक सीढ़ी है। इसके बिना ये समझ लो कि ये शुद्धिकरण है। इसके बिना अगर आप कर्म कर रहे हो कुछ और आप नहीं जानते कि कर्मों की सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी, और बिना जाने कुछ कर्म करते हो, अच्छे बुरे जो भी करते हो, तो आप कभी भी आध्यात्मिक यात्रा में तो बढ़ ही नहीं सकते। ये पहला कर्म है, ये शुद्धि के लिए, आपके चित्त शुद्धि के लिए, तो ये मैं इस नज़र से भी महत्वपूर्ण है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं पहले कि भाई मैं कभी भी उसी चीज़ का आंसर करता हूँ, ऐसे चीज़ों के ऊपर नहीं बोलता जो मुझे जिसके बारे में जानकारी नहीं है। अब जबकि अब मेरी अवस्था ऐसी है कि सारी जो चीज़ें हैं, ये दुनिया क्या है, दूसरी दुनिया क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं, जितने रहस्य थे वो सारे रहस्य एकदम शीशे की तरह साफ़ हो गए। जैसे पानी एकदम से क्लीन हो गया और नीचे सतह तक देखी जा सकती है। तो निश्चयात्मक तौर से जब मैं इसके ऊपर पूरा समझ सकता हूँ चीज़ को, तो इसलिए मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। अब पहले तो सज़ा मिलती है या नहीं मिलती वो बाद की बात है। पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि सज़ा कहाँ मिल रही है, किस चीज़ के लिए मिल रही है ना। और ये जो है कर्म, आपने बात की कि कर्मों की सज़ा मिलती है, कर्म क्या है ना। और जहाँ पे सज़ा मिलेगी या जहाँ पे कर्म किया जा रहा है वो कौन सी जगह है, तो इसके लिए दो चीज़ें बहुत जाननी बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले एक तो ये वाली दुनिया, जो दुनिया आपको नज़र आ रही है, जिस दुनिया में आप जीते हो, जिसमें आप एक शरीर है, आपका एक नाम है, और यहाँ पे कुछ रिश्ते हैं आपके, और यहीं पे आप जो जितना भी आपका सारा झगड़ा है वो इसी दुनिया का। एक तो ये दुनिया, ये काफ़ी जानी पहचानी है, इसके बारे में बात कर लूँगा। अच्छा, एक और दुनिया है जो जिसके ऊपर आपका ध्यान नहीं जाता, वही एक दुनिया है एक्चुअल में। तो एक बहुत बड़ी अनंत शक्ति है, जिसे कहो आप विराट शक्ति कह लो, कि सारे में वही शक्ति फैली हुई है, जिसको आत्मा, ईश्वर, चेतना कुछ भी कह दो। तो उसके अंदर ये जो आपकी देखी हुई दुनिया है, ये एक कल्पना की तरह उठती है। और कल्पना किसकी है? वो कल्पना आप ही की कल्पना है ना। जबकि आप जो हो, आप वो विराट शक्ति हो आप, लेकिन आप अहंकार में आके इस शरीर से कनेक्ट होके, मैं और मेरा के भाव से कनेक्ट होके इस दुनिया की कल्पना कर देते हो। जैसे कि एक रेगिस्तान के अंदर पानी दिखाई देता है, आदमी पानी की तरफ भागता है, जाके जब देखता है तो वहाँ पे पानी नहीं होता। ऐसे दूसरा, इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जैसे समुद्र है, समुद्र के अंदर आप हो समुद्र, विराट सत्ता, ठीक है, और उसके अंदर लहरें या उसके अंदर बुलबुले, और उसके अंदर आप समझो कि अगर कहीं बर्फ़ जमा हो गई है तो देखने में वो उससे अलग नज़र आती है, लेकिन एक्चुअल में बुलबुले का भी कोई अस्तित्व नहीं है, लहरों का भी कोई अस्तित्व नहीं है अपना, वो सब मिला के, और बर्फ़ का भी कोई अस्तित्व नहीं है, वो सब मिला के अंततः समुद्र ही है। तो अब ये जो दुनिया है, ये आपकी काल्पनिक दुनिया है, सीधी सी बात है। दिखती है ये दुनिया, पर ये दुनिया एक्चुअल में है नहीं। अब वो दूसरी वाली साइड कि आप शुद्ध अस्तित्व में कैसे जाओगे, क्या करोगे, वो बाद की बात है। ये कैसा है, एक और एग्जांपल से मैं बता देता हूँ कि जैसे कोई राजा है और राजा को भूलने की बीमारी है, और राजा सुबह सुबह जल्दी उठ के और अपने आप को भिखारी समझने लगे हैं। उसे ये याद ना आए कि भाई मैं राजा हूँ, और वो भिखारी बन के और निकल पड़े कहीं बाहर, और किसी को पता ना चले, और अब वो भिखारी बन के पूरा जीवन जीता रहे, और जीने के बाद लास्ट में मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तो ये ऐसे ही हम लोग यहाँ पे अपने असली अस्तित्व को भूल के और अपने आप को बहुत छोटा एक शरीर से कनेक्टेड करके मान के जीते हैं। तो
ये मतलब ओवरऑल ये आपकी जो दुनिया है जहाँ पे कर्म की बात हो रही है वो ये वाली दुनिया है। अब क्या यहाँ पे सज़ा मिलेगी कि नहीं मिलेगी कर्मों की? तो कर्म ये है कि जब मैं इस शरीर से कनेक्ट हुआ तो सारी जो जड़ है वो शरीर है, ठीक। और जितना भी यहाँ पे कर्म किया जा रहा है वो एक ही प्रकार का कर्म है जो इस शरीर को, क्योंकि सबसे पहला भाव जो आता है इंसान को सुबह उठने, जैसे सोते हुए तो कोई दुनिया नहीं होती, गहरी नींद में कहाँ चली जाती है दुनिया, उठते ही सबसे पहले जो भाव आता है वो ये आता है कि मैं, और फिर उसके बाद ये जो दिख रहा है ये सब मेरा। तो मैं और मेरा का जो भाव है वो इस शरीर से पैदा हुआ, और शरीर से पैदा होने के कारण जो हमारा पूरा फोकस रहता है ना पूरे दिन, वो इस शरीर को सुख देने का रहेगा, ठीक है। और आप जानते हो कि शरीर की बड़ी लिमिटेड ताकतें हैं, सर्दी, गर्मी, ठंडा, बीमारी भी लगती है इसको, ये सारी चीज़ें होती है। तो इसी वजह से इसको सुख देने के चक्कर में इंसान कुछ तरीके के कर्म करता है, अच्छे कर्म और बुरे कर्म हैं। पूरा जीवन जो जितना भी उसका संघर्ष है, इसको सुख पहुंचाना और इसको सुरक्षित रखना, उसमें वो इतना अंधा हो जाता है कि वो फाइनली ये भूल जाता है कि मैं अपने आप को सुख को पाने के चक्कर में दूसरे जो हैं उनको कितना हार्म करता जा रहा हूँ। क्योंकि जब आप इस दुनिया को मान रहे हो, कल्पना की दुनिया को, अभी कल्पना के क्षेत्र में हो, तो आप अपने आप को आइडेंटिटी समझते हो। कल्पना तो आपकी है, पर कल्पना जो उठी है वो उस विराट के शरीर के अंदर ही उठी है। तो नियम जो होगा वो विराट का होगा, कल्पना आपकी होगी, पर नियम उसका यूनिवर्सल नियम है। यहाँ पे वो नियम की बात करेंगे। तो जब आप कल्पना के क्षेत्र में यहाँ पे अपने यहाँ सुख पहुँचाने के चक्कर में और दूसरे को दुख देना शुरू कर देते हो, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो खुद सुख मतलब उनको सुख मिलता है जब वो किसी दूसरे को सुख देते हैं, किसी को दूसरे को खुशी हो। तो आप देखते हो अपने आसपास चैरिटी करने वाले कुछ लोग होते हैं, किसी को भूखे को खाना खिला देते हैं, और भी लोगों की मदद करते हैं, जानवरों पे उनको चैरिटी करते हैं, जानवरों से प्रेम होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनको सुख मिलता है दूसरे को खुशी देके। ये सारा 3 गुणों से होता है, रजस, तमस और सात्विक गुण होते हैं। तो जिनका तमस ज़्यादा बढ़ जाता है वो खुश होता है दूसरे को दुख देके। आपने देखे होंगे किसी पद में, अच्छे में आप हो, पोजीशन में, दूसरे को दुख दोगे, अपने सबॉर्डिनेट को दुख देके आप खुश होते हो। कुछ किसी किसी की प्रवृत्ति होती है। और बाकी संबंधों में भी आजकल इतने सारे देख रहे हो, कोई किसी को चाकू मार दे रहा है, कोई किसी को धोखा दे रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। मतलब ये सब जो हो रहा है अल्टीमेटली ये तमस गुण जो ज़्यादा हो गया है उसके चक्कर में हो रहा है। तो ये सब इतना अंधा हो जाता है आदमी इसके अंदर कि वो अपने सुख के चक्कर में ये भी नहीं देख पाता कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। और जो सात्विक गुण वाले हैं वो दूसरे को सुख दे के अच्छा महसूस करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं उस विराट तक पहुंचने की चाबी उन्होंने खोल दी है। क्योंकि जब सुख वो किसी को देते हैं, किसी के साथ अच्छा करते हैं, तो उनको एक अंदर अंदर एक इंटरनल खुशी महसूस होती है। वही आहट है उस आपके असली अस्तित्व की, कहीं बहुत देर तक आपको होगी। और आप देखना इस चीज़ का अभी प्रमाण है कि जब आप किसी को कष्ट देके या किसी को आपको ऐसा लग सकता है कि भाई मैंने अगर इसी को धोखा दे दिया, या संबंधों में आप देखते हो आजकल जो संबंध चल रहे हैं उसमें एक का इस्तेमाल करता रहता है कोई, करते 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 लास्ट में, और अपने आप को महसूस करता है अंत में धोखा देके चलो मेरा तो काम निकल गया है ना। ऐसे आजकल हो रहा है। फिर कोई किसी को मर्डर कर रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो ये सब करने के बाद वो अपने आप को महसूस कर सकता है कि हाँ मैंने बड़ा अच्छा काम कर दिया है, लेकिन अल्टीमेटली उसके मन के अंदर ना आप देखना कि वो वाली खुशी महसूस नहीं हो सकती। जो रियल खुशी है वो खुशी महसूस नहीं होगी। वो चाहे आप किसी को धोखा देके कुछ पैसा इकट्ठा कर लो, तो वो पैसा आपके पास है, लेकिन उसकी वो खुशी नहीं है जो आप किसी को 10 रुपये दे के और किसी भिखारी को रोड साइड पे आप 10 रुपये दे के अपने आप को जो खुशी वो मिलेगी, वो उसके कंपैरिजन में कहीं नहीं टिकती। तो ये भी प्रमाण है कि आपकी वाली जो खुशी है वो नकली है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात कि क्या सज़ा मिलती है, तो देखो एक अनंत शक्ति है यहाँ पे, वही अनंत शक्ति जिसके अंदर ये संसार उठा है आपकी कल्पना के रूप में। वो यूनिवर्सल समन्वय का नियम है उसका, है ना। एक गोल्डन रूल उसने बनाया हुआ है कि आप जैसा करते जाओगे सेम टू सेम ऐसा आपके साथ होता जाएगा। मैक्सिमम तो इसी जन्म में हो जाता है,
और आप देखते भी हो, इसका प्रमाण है कि कुछ लोग आजीवन स्ट्रगल करते करते, संघर्ष करते करते तब भी दुखी रहते हैं। उनको पढ़ाई में अच्छे नहीं हो पाते हैं, मेहनत करने के बाद भी जीवन में तरक्की नहीं पा पाते हैं, नौकरी में तरक्की नहीं पा पाते हैं, और अगर तरक्की पा भी लेते हैं तो भी आजीवन दुखी दुखी से महसूस करते हैं अपने आप को, अतृप्त रहते हैं मतलब ओवरऑल। तो और एक दूसरा इंसान ऐसा है जो कम मेहनत करने के बावजूद सफलता प्राप्त करता रहता है, पूरा जीवन उसका अच्छा रहता है ना, और लास्ट में भी बिना किसी संघर्ष के एक अच्छा जीवन जी के जाता है और शांति महसूस करता है, तृप्त रहता है लाइफ से। तो ये आपके पास प्रमाण है दो लोगों के। तो ये वही अदृश्य शक्ति है जो अब आपको सज़ा दे रही है। मतलब अगर आप समझो कि आपके साथ लाइफ के अंदर कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो आप भगवान को नहीं कोसो कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मैं ही क्यों मिलता हूँ आपको। तो भगवान ऐसा नहीं है भगवान की आपसे दुश्मनी है, भगवान इसमें हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान को पता ही नहीं है कि यहाँ पे एक दुनिया चल रही है ना, क्योंकि दुनिया आपकी कल्पना है। भगवान के अंदर तो ये शक्ति उठी है, कल्पना आपकी है। तो जैसा आप बो रहे हो वैसे ही आप काटने के लिए तैयार रहो। और ये 1,00,000% एकदम गोल्डन रूल है कि अंत में आप किसी को अब कष्ट पहुंचा सकते हो, वो आपको कष्ट पहुंचा सकता है। मैक्सिमम सज़ा इसी जन्म में मिल जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि करे कर्मों की सज़ा मिलेगी, मेरे साथ बुरा किया तो अगले जन्म में मिलेगी, तो मैं देखने थोड़ी आऊँगा। तो मैक्सिमम सज़ा इसी जन्म में प्राप्त हो जाती है। कुछ थोड़ा बहुत संचित कर्म रहता है जो नेक्स्ट जन्म तक, अगले जन्म तक ऊर्जा जब आप भर के जाते हो तो वहाँ तक ट्रांसफ़र होता है। अच्छा, बिल्कुल एक्यूरेटली एक एक चीज़ ऐसी ही होगी जैसी आप दूसरे के साथ कर रहे हो। तो आप अपनी बारी के लिए तैयार रहो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बुरा कर दिया किसी के साथ और अपने आप को सक्सेसफुल महसूस करते हो कि हाँ भाई किसी को कष्ट पहुंचा के मैं बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूँ, तो आप अपनी हालात को देख लो। जन्म आपके हाथ में नहीं था, मृत्यु आपके हाथ में नहीं थी, बीच का भी आपके हाथ में कुछ नहीं है। तो आपको भूल जाओ कि ये सब आपने किया है और आप कर्ता बन के यहाँ से निकल जाओगे बच के, असंभव है। ठीक है। अब एक बहुत घातक शक्ति है इसके अंदर। ये तो हो गया नॉर्मली आपके साथ पूरा जीवन ही बेकार चलता रहता है, कभी आप बीमार रहते हो मैक्सिमम चीज़ें, तो समझो आप अपना पीछे का कोई बैलेंस लेके नहीं आए हो, आपने किसी के साथ बहुत बुरा किया है, वही आप पा रहे हो। अब ये समझो, अब ये तो हो गया नॉर्मल लाइफ के बारे में। अब ये हो गई एक बहुत घातक शक्ति इसके अंदर। क्या है वो शक्ति? है बद्दुआ की शक्ति। अगर किसी ने आपको बद्दुआ दे दी, अब बद्दुआ असर कैसे करती है? देखो, ये जितना भी एरिया है, जितना यहाँ पे कल्पना का क्षेत्र है, ये सारा ऊर्जा है, एनर्जी का खेल है सारा का सारा। ठीक है, आपके अंदर भी हाथ वाथ हिलाने पर एनर्जी है तो हिल पा रहा है ना, एनर्जी ना हो तो नहीं हिल पाएगा। तो इस जितना एरिया है ये सब ऊर्जा का खेल है, एनर्जी का खेल है। और एनर्जी है ये इच्छा शक्ति की। ठीक है, तभी आप अगर कोई इच्छा करते हो ना यहाँ पे, तो वो अल्टीमेटली, अगर सपोज करो आपको कुछ करना है, आपको एकेडमिकली कुछ करना है जीवन लाइफ में, तो वो एक ना एक दिन पूरा होके रहेगा। आप आज संकल्प करो कि मुझे ये करना है, ये कोर्स करना है, कुछ करना है, उस एक आप ऊर्जा भरोगे, उसके बेसिस पे कर्म होना स्टार्ट होगा और वो होते 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 एक दिन अल्टीमेटली हो जाएगा। आप आज संकल्प करो कि मुझे इतने पैसे चाहिए, तो वो कुछ जिस हिसाब की आपकी एनर्जी भरी जाएगी ना, उसी हिसाब से उतना ही समय लग के वो पूरा होगा। किसी चीज़ में कम एनर्जी होगी और आपकी इच्छा बहुत बड़ी है, तो वो अगले जन्म में पूरा होगा, चाहे उसमें 10 जन्म लग जाए, लेकिन वो इच्छा पूरी होके रहेगी। तो आपका ये जो इस जन्म का जो शरीर यहाँ बैठा है, ये आपका पहले की ऊर्जा भरी हुई इच्छा शक्ति की जो ऊर्जा है, उसकी वजह से ये शरीर बना है आपका। ठीक, तो सब इच्छा शक्ति का खेल है। अब कई बार ऐसा होता है कि आप किसी को इस हद तक दुखी कर देते हैं अपने शरीर को सुख पहुंचाने के लिए, अपनी तमस के बढ़ने के कारण या और चीज़ों के कारण आप किसी को इतना ज़्यादा दुखी कर देते हो कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता लाइफ के अंदर। कोई इंसान इस हद तक मतलब तमस के गुणों में विकृत रहता है कि वो ये नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है, और दूसरे को इस कदर अंधा होने के बाद बहुत ज़्यादा कष्ट दे देता है। अब जो वो दूसरी वाली पार्टी है जिसके साथ ये हो रहा है,
उसने भगवान से प्रार्थना करके देख ली, सारी चीज़ें करके देख ली, और फिजिकली उसके हाथ में कुछ नहीं बचा है ना। तो अब क्या होगा? अब अल्टीमेटली वो क्या करता है, जब बहुत दुखी हो जाता है कोई इंसान, आपने देखा भी होगा, तो वो एक बद्दुआ देता है ना, पूरा एकदम खींच के तृप्त होके बहुत बुरी तरीके से एक बद्दुआ देता है। ये बड़ी खतरनाक शक्ति है, और ये इतनी ट्रिमेंडस फास्ट तरीके से पूरी होगी, बहुत जल्द इसका असर आएगा। जैसे एक नॉर्मल ऊर्जा भरी हुई कोई इच्छा की हुई, इच्छा शक्ति की, उसको रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, बट ये बहुत जल्दी आएगा। रीज़न इसके पीछे क्या है कि जब बद्दुआ दी जाती है तो आप देखना कि जो है ऊर्जा भरी गई वो इतनी हाई है, उस समय पे इतनी हाई है कि उसको भरते समय क्या हुआ है कि जैसे कोई बहुत दुखी हुआ है ना, बहुत दुखी होने के बाद कोई ऑप्शन ना बचने पे, तो वो जो बद्दुआ देते समय फीलिंग होती है, उस फीलिंग को आप नॉर्मली नहीं ला सकते कभी भी, समझे। और वो बद्दुआ तभी दी जा सकती है जब जो देने वाला है वो अपने आप को महसूस कर रहा है एक्चुअल में कि हाँ मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। बद्दुआ तभी निकल भी सकती है, वो जो फीलिंग है ना अपने आप को बहुत बुरी कंडीशन में महसूस करने की, वो कंडीशन के बाद ही ये बद्दुआ निकल पाती है ना। तो उसकी जो ऊर्जा है वो बड़ी हाई है, उसमें इच्छा शक्ति बहुत तेज से भरी गई है, और वो पूरी होके रहेगी। देखो वो नॉर्मल भी हो, अगर आपने उसके साथ बुरा किया है वो नॉर्मली भी कर्म आपको मिलता वापसी, लेकिन आपने अभी उसको इस हद तक परेशान कर दिया है कि वो एनर्जी जो भर ली है उसने वो तुरंत पूरी होने वाली है, बहुत ही जल्दी उसके रिजल्ट आने वाले हैं। अब फिर क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसे तो कोई भी इंसान दूसरे को बद्दुआ दे के कोई भी किसी को कुछ भी कह सकता है ना, कोई भी किसी को बद्दुआ देगा और वो हो जाएगा, तो ये तो बड़ी बेकार चीज़ है। तो इसमें मैंने बताया ना यूनिवर्सल समन्वय का नियम है। अगर कोई इंसान अपने आप को महसूस करता है कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ है ना, तभी वो बद्दुआ देने की कैपेबिलिटी पाता है। अगर आपको लगता है इंटरनली कि नहीं मेरे साथ गलत नहीं हुआ है, मैंने ही किसके साथ गलत किया है, या मतलब मैं तो फिर भी सेफर साइड पे उस समय पे, तो आप वो एनर्जी इकट्ठी ही नहीं कर सकते बद्दुआ देने के लिए, समझ रहे हो। वो वर्क ही नहीं कर सकती। आप कह दो खाली ऐसी चिल्ला के बोल दो कुछ भी, बट वो नहीं होता, वो होने नहीं वाला, क्योंकि उसके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है ना, जो ऊर्जा है इच्छा शक्ति की, वो नहीं भरी गई उतनी। आपको इंटरनली अंदर लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है यार, हैं मैं तो अच्छा हूँ, मैं तो खामा इसको बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास साथ रियल में गलत हुआ है, असल में कोई आपके साथ गलत कर गया है, आपको जैसे अभी हम न्यूज़ सुनी, काफ़ी फेमस हुई एक न्यूज़, किसी के साथ बुरा कर देना, किसी का मर्डर कर देना, ये सब हुआ है असल में, और उसकी आत्मा बड़ी दुखी है, बहुत अतृप्त हुई है, तो रिजल्ट बहुत तेज़ी से आएगा। लेकिन अगर उसने उस समय पे ना ऊर्जा को भर के, क्योंकि बद्दुआ उस समय निकलते जब कोई विकल्प नहीं बचता, जब इवन ईश्वर का विकल्प भी नहीं बचता, समझ रहे हो। अदरवाइज आदमी ईश्वर से प्रे करता रहता है, लेकिन अगर ईश्वर का भी विकल्प नहीं बचा है तो ही बद्दुआ निकल के आती है। तो बद्दुआ की शक्ति बड़ी खतरनाक है, इसको मतलब कभी भी इसमें इतना अंधे मत हो जाओ अपने सुख माना, ठीक है आपको ये वाली दुनिया असली लगती है, कर्म करो, अच्छे से कर्म करो, यहाँ के अच्छाइयों को देखो, खूबसूरती को देखो, और छोटा मोटा ठीक है आपसे हो जाता है, गलती हो जाती है, ईश्वर से प्रार्थना करो कि नहीं भाई मैं कोशिश करूँगा, पर समझ लो कि बहुत बुरा दौर आने वाला है। अगर आपने कोई ऐसा काम कर दिया ना कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं अरे कुछ नहीं है, ऊपर कोई शक्ति नहीं है, नीचे कोई शक्ति नहीं है, कुछ नहीं है, वो सड़ा देगी आपको, बहुत बुरी तरीके से सड़ा देगी, और आप इसको महसूस कर पाओगे। और अच्छा जब ये होता है ना आपके साथ बुरा, उसका रिजल्ट आने वाला होता है, तो आपको पता चल जाता है कि किस चीज़ का रिजल्ट आ रहा है। और बद्दुआ की शक्ति के मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे एक्सीडेंट हो जाना, अचानक से डेथ हो जाना, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना घर में हो जाना, ठीक है, कोई ऐसी घटना घट जाना जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती,
लाइफ में किसी के, तो समझो कि ये नॉर्मल कर्मों की सज़ा नहीं हो रही है, ये वही बद्दुआ के इम्पैक्ट हैं जो इतनी हाई एनर्जी लेके आते हैं, इतनी हाई एनर्जी लेके आते हैं, और इसको ईश्वर भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ईश्वर ने का ये समन्वय का नियम है। आप किसी को दुखी कर सकते हो, कोई आपको दुखी कर सकता है, लेकिन लास्ट में हिसाब किताब बराबर हो जाता है, लास्ट में इक्वालिटी आ जाएगी। तो इसके लिए इसका एक वीडियो बनाने का रीज़न ये भी था कि इसका एक आध्यात्मिक कॉर्नर है कि अगर आप इस तरीके के इंसान हो कि आप किसी अपने शरीर को सुख देने के लिए, क्योंकि शरीर ऐसी चीज़ के लिए सुख दे रहे हो जो अल्टीमेटली नष्ट ही होने वाला है, और अंधे होकर आप ऐसे कर्म करते रहते हो पूरे जीवन, उस समय आपको महसूस होगा कि बहुत बढ़िया मैंने काम किया है, लेकिन ये आपको एक तो इधर दुख देने वाला है, और आप इस जन्म में अध्यात्म की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा सकते, जो आपका रियल गोल है, जिस वजह से ये शरीर भी मिला है। अच्छा, अब जो आदमी ये जान जाएगा कि कर्मों की शक्ति इतनी खतरनाक है, इतनी प्रबल है, तो वो बुरे कर्म करने से रुक जाएगा। अच्छा, बुरे कर्म करने से जब रुक जाएगा और उस शक्ति को महसूस करने की कोशिश करेगा, चैरिटी वाली, जब किसी को कुछ गरीब को देखेगा, किसी को भूखे को खाना खिला देगा, है, और कोई बैठा है तो उसके खाना पेट से ना जाए, सबसे पहले दूसरे को देना, अगर आप इंसान हो तो, नहीं तो जानवर तो एक दूसरे का छीन ही लेते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको तैयार कर देगी, वो अनंत शक्ति का स्फुरण अंदर होता है यहाँ पे, और वो जब स्फुरण होगा तो वो आपको कहीं ना कहीं हिंट देगी कि नहीं यार, लाइफ खाली इतनी नहीं है, कुछ तो है, ये क्या होता है, कुछ तो है, कोई एक ऐसी शक्ति है जो मेरे को बार बार आके टच करती है, और वो शक्ति तभी टच करेगी जब आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा, और चित्त शुद्ध जब ही होगा जब आप ये बुरे कर्म करना छोड़ दोगे। पतंजलि ऋषि ने समाधि तक पहुंचने के लिए पहले यम नियम आसन बनाए, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। सीधा समाधि नहीं करवाई, सीधा ध्यान नहीं कराया, क्योंकि ध्यान किया ही नहीं जा सकता अगर आप यम नियम आसन से पहले शुद्ध नहीं हो जाते, और वो कोई भी इंसान शुद्ध नहीं हो सकता जो कर्मों के नियम को नहीं समझेगा। तो ईश्वर का घर है ये, ईश्वर के घर में अपनी मत चलाओ, क्योंकि रिज़ल्ट आएगा, डेफिनेटली आएगा, याद रखना। आपको लग सकता है कि आप बच के निकल गए हो, पर रिज़ल्ट आएगा। तो यही उद्देश्य था इस टॉपिक का। कोई आपके साथ बुरा कर देता है तो आप ये मत सोचो कि कर्ता भाव से सोचो, ठीक है जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि वो अदृश्य शक्ति जो है वो समन्वय कर देगी लास्ट में। ठीक है।